और एक ही सवाल पे पिछले 45 मिनट से अटक गए हैं। समझे कि आप एक सवाल में सोचने बैठे, थोड़ा सोचा, फिर या तो रील वाली नोटिफिकेशन आ गई, उसमें घुस गए, वहां से कहीं और ही चले गए, या फिर अपने ख्यालों में ही खोए हुए हैं। समझे? तो सर हमारा रूट बड़ी जल्दी चेंज होता है, और जो कि जेन्युइन बात है। जब आप पढ़ रहे होते हो, अगर फ्लो में सर ऐसी वाली पढ़ाई तो बहुत कम दिन होती है कि हम फ्लो में हैं और क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व हुए जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट जहां पर एक सवाल रुका, आई होप यू कैन रिलेट विद मी, जहां पर एक सवाल रुका, पहला किया हो गया, दूसरा किया हो गया, तीसरा किया हो गया, चौथे वाले पे रुक गए, अब सर वहां रुके ही हुए हैं पिछले 40 मिनट से, जिसमें आप ओवर थिंकिंग बोल दीजिए, या फिर आप बोल सकते हो डिस्ट्रैक्ट हो गए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो आपको अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करके, वो जो तुम्हें अलार्म वाली बात बताई थी वो लगाओ ना भाई। हाँ, आपके मोबाइल में तुरंत अलमारा बोल रहा हूं, अलार्म होनी चाहिए हर चीज की। ठीक है? हाँ, अब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हारा दिन जो है वो किस तरीके से जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि किसी दिन सर बहुत ही सरप्राइजिंग कुछ अलग हो रहा है। सुबह स्कूल जा रहे हो, फिर आगे खाना खा रहे हो, फिर शाम को यहां बैठ रहे हो, उसके बाद में कितनी देर पढ़ रहे हो, आप अपने पूरे दिन को देख चुके हो। तो उस टाइम स्लॉट पे आप अलार्म लगानी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मान लो अभी लेक्चर खत्म होगा, उसके बाद में सोचा कि आपने थोड़ी देर खाना खाएंगे सर, ठीक है? अब खाना खाने बैठे तो हो सकता है टीवी के आगे पूरा परिवार ही टीवी देख रहा था, कुछ इंटरेस्टिंग भी आ रहा था, हम भी वहीं बैठ के खाना खा रहे थे, हम भी देखने लग गए। अब वो देखते देखते सर 1 घंटा बीत गया, 1.5 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, और जब हमें पता चला कि 2 घंटे बीत गए, इतने में टाइम हो गया था 12 बजे सोने का, तो फिर वो जो हमारा टास्क था वो रह गया। तो मैं कहा कौन तुझे याद दिलाएगा? पेरेंट्स जब याद दिलाएंगे, या बड़े भाई या बड़ी बहन को याद दिलाएगा, वो तो ताना मार के याद दिलाएगा, बोले पढ़ ले भाई, और कोई काम है कि नहीं। तो इसलिए आपको ये वाली चीज जो है वो खुद के लिए करनी है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? हाँ है ना? तो आप अपने मोबाइल में अलार्म लगाइए प्लीज। ठीक है? अलार्म कैसे? जैसे मान लो आपकी क्लास खत्म होती है 9 बजे आज, लेट से, नहीं एक्सटेंड नहीं करूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है? कुछ लोग तो डर गए, बोले सर 5 मिनट टॉक छोड़ो, पहले इस पे टॉक करो कि आज 9 बजे क्यों खत्म होगी। मैं कहा देख, अगर तेरी क्लास खत्म होती है 9 बजे, तो 9 से लेकर 9:30 तक का तूने अपने लिए एक ब्रेक प्लान किया कि हाँ सर इसमें मैं खाना भी खाता हूँ, रिलैक्स भी करता हूँ, या जो भी है। तो 9:30 की आपके मोबाइल में एक अलार्म होनी चाहिए, ताकि वो अलार्म जब बजे तो आपको ये पता चल जाए कि हाँ भाई अब जो टाइम यहां से स्टार्ट हो रहा है वो किसी चीज को मैंने अलॉट किया हुआ है। तो एक बार सिग्नल पहुंचा, हाँ ना? ठीक है? हाँ ना? एक बार सिग्नल पहुंचा, फिर 9:30 की जगह 9:35 लगा लो, क्योंकि तुम जानते हो अपने आप को, तुम हो ढीठ बेशरम, है ना? एक बार वाले को तो तुरंत ही जेब के अंदर बजने से पहले पिताजी सुने साइड से ही बंद कर दोगे। तो 9:35 की भी लगाओ, 9:40 की भी लगाओ। हो सके तो ऐसा कुछ तरीका आता है, मुझे नहीं पता है, कि तुम्हारा वॉइस नोट ही बजने लगे, है ना? एक होती है ना अलार्म विद मैसेज, शायद ढूंढ लेना कुछ हो तो। वैसे नहीं हो तो कोई बात नहीं, अलार्म से काम चल जाएगा, बट अपने लिए वॉइस मैसेज खुद ही रिकॉर्ड कर लो कि हाँ बेटा होगी ना टाइम टाइम फुस आज तेरी। वैसे तो बड़ा हीरो बन रहा था कि मैं अब जेई फोड़ के दिखाऊंगा, है? टीवी पे थोड़ा सा क्या कोई सीरीज क्या आई, या फिर कोई ढंग की चीज, मतलब जो भी है थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या चली, तो अपना टारगेट ही भूल गया। तो ऐसा कोई वॉइस नोट आपके मोबाइल में बजने लगे आप अपने को खुद को ही धमका रहे हो अपनी आवाज में, तो यू कैन रिलेट विद दिस कि हाँ यार ठीक है, पूरा एकदम पाठ रिकॉर्ड कर दो कि भाई तूने इस दिन के लिए थोड़ी स्टार्ट किया था, आईआईटी में जाकर हम लोग टीवी देखेंगे। तो ऐसे करके आप अपने आप को वापस ट्रैक पे ला सकते हैं। ओवर थिंकिंग से बचने का यही एक तरीका है। वरना अगर आपको ये मैंने कौन सा सॉल्यूशन दिया जो अभी फिजिबल है, और देसी सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। वरना अगर आप मार्केट में जाओगे तो हो सकता है आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो, तो हो सकता है आपको बोला जाए कि आप दवाई लीजिए, नहीं समझे? तो डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाई या फिर मेडिटेशन एक तरीका होता है। बट सर हमारे पास में उन कामों के लिए अभी वक्त नहीं है। हम जितना भी वक्त हमारे पास में बचता है, सारा का सारा हम पढ़ाई में देना चाहते हैं। तो ये वाला काम आप कीजिए, जो भी आपका गोल हो, जो भी उतने अलार्म आपके मोबाइल में होने चाहिए, लगा के रखिए खूब सारे अलार्म, सारा दिन अलार्म बजते रहे। जो कह रहे हैं मोबाइल में नहीं अलार्म, तो कोई बात नहीं बेटा, घड़ियां भी आती हैं, टर्न टर्न प्रेस करने वाली भी आती है। और मोबाइल अगर तेरे पास नहीं है तो अभी ये किसके साथ कर रहा है भाई? कहीं से लिख रहा है? टैब है सर मेरे पास। कहीं तो ऐसे भी होते हो सर, मोबाइल तो है ही नहीं मेरे पास। मैं कहा फिर तेरे पास क्या है? बोले सर आईपैड है मैं कहा पहले तो तूने ऐसे बोला कि मोबाइल नहीं है, जैसे बेचारे के पास घर वालों ने इस पे बड़ी क्रूरता कर रखी है।
फिर बोले सर आईपैड है, तो आईपैड में लगा ले, कहीं भी लगा ले, आराम लगा ले भाई। आया ना। हाँ लैपटॉप है, लैपटॉप में भी अलार्म लगते हैं। पता ही तुम्हें कुछ नहीं है, बताओ। आज की यंग जनरेशन हो गए, तुम बोलो टैकी है हम, काहे के टैकी हो तुम। हाँ वो देखो सीधा लैपटॉप ही है सर, अपने मोबाइल तो नहीं है सर। मैं कहा फिर बोले सर मैकबुक रखी हुई है हमने। भाई साहब सर ने ही माथा पकड़ लिया, बोले यार आई होप यू गॉट माई पॉइंट, यस और नो। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के कान में जाके बोल दे कि भाई थोड़ी देर बाद में मुझे संभालता रहना, तेरे अंदर ही मैं बहुत सारी चीजें देख जाता हूं, जिसमें से कुछ ठीक नहीं होती और कुछ तो बहुत ही गंदी होती है। हाँ कंप्यूटर कहेगा सही बात तो है भाई, तू है तो एक नंबर का तू ढीठ बेशरम, और तेरी हरकतें अगर बाहर दुनिया को दिखा दे तो दुनिया वालों का विश्वास उड़ जाए तेरे से। तो कंप्यूटर को ये बातें बोल दे, कंप्यूटर के आगे हाथ जोड़ के बैठो, आराम समझाओ उसको कि सारा अपना सबसे ज्यादा इंटरेक्शन तुम्हारा कंप्यूटर के साथ ही हो रहा है, तो कंप्यूटर को समझाओ। नोकिया में भी अलार्म लगता है बेटा। हाँ, हाँ। तो कंप्यूटर